आप सबको जय मसीह की। आप सबको नया साल मुबारक हो और परमेश्वर 2023 में आप लोगों को तरह तरह से बढ़ाता रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बढ़ाने वाला परमेश्वर है जो 2023 में निश्चित रूप से जीवन के सारे क्षेत्रों में आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। आप विश्वास करें और विश्वास के साथ इस भविष्यवाणी को आप रिसीव करें। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा है एक विश्वासी भाई, एक विश्वासी बहन अपने जीवन के सारे क्षेत्रों में बढ़े, हर बात में बढ़े। वो धन दौलत में बढ़े, प्रॉपर्टी लेने में बढ़े, शिक्षा में बढ़े, कारोबार में बढ़े, सम्मान में बढ़े, समाज में अपने प्रभाव में बढ़े, प्रभावशाली होता चला जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके पुत्र और पुत्रियां जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ते 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 चले जाएं। और मेरी भी आपके लिए यही प्रार्थना है कि परमेश्वर इस 2023 में आपको हर एक क्षेत्र में बढ़ाता चला जाए। और मैं एक वचन पढ़कर आपको परमेश्वर की इच्छा क्या है आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से वचन को सुने। 3 यूहन्ना अध्याय 1 उसका 2 वचन है। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला और चंगा रहे। जी हाँ, यूहन्ना एक पास्टर है, एक कलीसिया का, प्रेरितों में से, चेलों में से एक है। और एक यूहन्ना ही था जिसने पास्टरशिप किया, चरवाहे का काम किया, कलीसिया का पास्टर बना। और यूहन्ना बहुत ही प्रेम से भरा हुआ था और परमेश्वर के प्रेम को लोगों के साथ बांटता था। यूहन्ना अपने लोगों की चिंता करता था, उनके लिए प्रार्थनाएं करता था। तो यहां पर क्या प्रार्थना कर रहा है? बोलता है, हे प्रियो, जिस प्रकार से तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो उसी प्रकार से तमाम भली बातों में उन्नति करो। ये प्रार्थना है परमेश्वर के दास की। परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मिक उन्नति करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी, जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं बढ़ेंगे, उद्धार के अनुभव में नहीं बढ़ेंगे, प्रार्थना के जीवन में नहीं बढ़ेंगे, वचन को पढ़ने और मानने में नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपकी दूसरी उन्नति नहीं होगी। जी हाँ, पहले आपकी आत्मिक उन्नति हो। परमेश्वर ये चाहता है कि आप आत्मिक रूप से बढ़ें। उसके बाद में जैसे जैसे आत्मिक रूप से आप बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही वैसे दूसरी बातों में परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाता है। बहुत सारे लोग जीवन के दूसरे क्षेत्रों में तो बढ़ना चाहते हैं, भौतिक संपन्नता में तो बढ़ना चाहते हैं, दुनियादारी की बातों में तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में बढ़ना नहीं चाहते हैं, आत्मिक जीवन नहीं बढ़ाते हैं, प्रार्थना के जीवन को नहीं बढ़ाते, बाइबल पढ़ने के जीवन को नहीं बढ़ाते, पवित्रता के जीवन को, प्रभु की संगति के जीवन को नहीं बढ़ाते हैं और सोचते हैं सांसारिक बातों में बढ़ते चले जाएं, भौतिक पदार्थ उनके पास बहुतायत से हों। एक आत्मिक व्यक्ति के पास कभी भी संपन्नता नहीं आ सकती जब तक कि वो आत्मिक रूप से संपन्न ना हो, जब तक कि वो आत्मा में ना बढ़े, प्रार्थना के जीवन में ना बढ़े, प्रभु से संगति में ना बढ़े, वचन में ना बढ़े, वो कभी भी भौतिक संपन्नता में नहीं बढ़ सकता।
दूसरी आशीषों में नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप अपने आप को आशीषित चाहते हैं, जीवन के सारे क्षेत्रों में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आत्मिक उन्नति करें, प्रार्थनाएं करें, प्रभु से संगति करें, प्रभु से कहें वह आपको पवित्र आत्मा में भरे, पवित्र आत्मा के दान वरदानों में बढ़ाए, पवित्र आत्मा के विभिन्न प्रकार के अभिषेकों में बढ़ाए, वचन के ज्ञान में बढ़ाए, प्रार्थना के जीवन में परमेश्वर आपको बढ़ाए। जब इन सारी बातों में आप बढ़ेंगे तो आत्मिक उन्नति के साथ साथ आपकी भौतिक उन्नति भी होती चली जाएगी। जैसे लिखा है, यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये वस्तुएं चाहिए, पहले उसके धर्म राज की खोज करो, बाकी चीज़ें तुम्हें मिल ही जाएंगी। जी हाँ, बस परमेश्वर की खोज में बढ़ें, बाकी चीज़ें आपको मिलेंगी, बाकी चीज़ों में आप बढ़ते ही चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं, विश्वासी जीवन में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका विश्वासी जीवन बहुत खराब है। वो शराब पिएंगे, गालियां बकेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, चर्च में नहीं आएंगे, वचन पढ़ना उनसे बहुत दूर है, प्रभु की संगति करना बहुत दूर है, नाम के विश्वासी हैं, लेकिन इस बात को चाहते हैं कि वो दूसरी चीजों में बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर उनको आशीषित करता चला जाए। यह उनकी भूल है। जब तक कोई विश्वासी आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ेगा, तब तक वो दूसरी बातों में नहीं बढ़ेगा। इसलिए वचन बोलता है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, मतलब जैसे जैसे आप आत्मिक उन्नति करते चले जाएंगे, वैसे ही जीवन की तमाम भरी बातों में भी आप उन्नति करते चले जाएंगे। आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाएगी, आपका रुपया पैसा बढ़ता चला जाएगा, आपकी तनख्वाह बढ़ती चली जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित होते चले जाएंगे। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की संगति में, पवित्र आत्मा में, विश्वास में, वचन में, प्रार्थना के जीवन में उन्नत होते चले जाएं। सारी बातों में आप अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।